सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सब आए आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट 2। ओके, तो आज हम लोग बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 मैंने लास्ट लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया पार्ट 1 उसमें था। ठीक है, तो उसमें मैंने आई गेस बिजनेस बिजनेस का डेफिनेशन दिया था, और उसका फंक्शन, उसका कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स का दिया था, ट्रेड और इंडस्ट्रीज का दिया था। तो दो, अब इसका बिजनेस एक्टिविटी का 2 टाइप्स होते हैं, इंडस्ट्री होता है और कॉमर्स होता है। तो इंडस्ट्री मैंने वो उस वीडियो में पढ़ाया था, और आज हम लोग कॉमर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉमर्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, कॉमर्स का डेफिनेशन क्या है? तो क्या है कॉमर्स कॉमर्स का डेफिनेशन? ठीक है, तो इसका मतलब है कॉमर्स इज कंसर्न विद द बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, मतलब कॉमर्स क्या चीज कंसर्न करता है? ठीक है, कॉमर्स जो है वो क्या चीज कंसर्न करता है? वो कंसर्न किससे, मतलब विथ, कंसर्न विथ बाइंग, बाइंग करता है, सेलिंग, सेल करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ कमोडिटीज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा बात, कमोडिटीज का मतलब क्या हुआ? कमोडिटीज का मतलब है, कमोडिटीज, कमोडिटी का डिटीज है ना, कमोडिटी भी बोला जाता है। तो कमोडिटीज का मतलब है एक प्रोडक्ट या मटेरियल बाय भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कमोडिटीज, ये कमोडिटी। ठीक है, फिर और इसके आगे और भी इसके आगे लाइन है कि ये क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो क्या है? एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, किसके लिए? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बीच में? किसके बीच में? बिटवीन द मेंबर ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसमैन लोग, बिजनेस जितना वर्ल्ड में बिजनेस है उन लोग का, और द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। कॉमर्स जो है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, और किसके बीच में है? द मेंबर ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, जो बिजनेस वर्ल्ड का मेंबर है उसके लिए, और जो जितना सोसाइटी बचा हुआ उनके बीच का ये मामला, ऑर्गेनाइज सिस्टम। ठीक है, और कॉमर्स क्या चीज कंसिस्ट करता है? व्हाट कॉमर्स कंसिस्ट? ओके, तो ये कंसिस्ट क्या करता है? ऑल दोस एक्टिविटीज, वो सब एक्टिविटीज विच आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग, जो इसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग, क्या चीज मेंटेनिंग करने के लिए? अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक फ्री, एकदम फ्री फ्लो, मतलब कि स्मूथली फ्लो बनना चाहिए, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। किस, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एकदम आराम से जाए, एकदम आराम से, एकदम रोका रोकी नहीं हो, चेक पॉइंट में रोका रोकी ना हो, एकदम स्मूथली जाए। इसको बोलना मतलब ही यही है, एकदम स्मूथली जाए। ठीक है, रुक मैं उबर खबड़ो ना हो। ठीक है, ये वर्ड मैंने यूज किया कि तुम लोग आसानी के लिए। ठीक है, तो ये मत समझ लेना सर कि सर ऐसा वर्ड यूज करते हैं, मैं मजाक कर रही, तुम लोग ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम्स में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। अब तुम लोग बोलोगे कि कॉमर्स, कॉमर्स तुम लोग पढ़ रहे तो कॉमर्स का डेफिनेशन भी है ना? तो एक ऑथर है, ठीक है, उनका नाम शायद ये है जेम्स स्टीव, एक मिनट मुझे देखने दो। ठीक है, हाँ, स्टीवेंसन। तो जेम्स स्टेफनसन ने एक डेफिनेशन बताया है। ठीक है, तो टीचर्स यही रिकमेंड करेंगे कि इनका डेफिनेशन लर्न करो। ठीक है, इनका डेफिनेशन लर्न करो। ठीक है, और ये जो है ये अलग से दिया हुआ, ये इनका डेफिनेशन नहीं है। बुक खोलना, बुक में लिखा हुआ होगा। ठीक है, जेम्स स्टेफनसन का डेफिनेशन दिया हुआ। ओके, ये मैंने समझाया एज तुम लोग को समझ में आए कि कॉमर्स का एकदम बेसिक, मतलब कि थोड़ा बहुत समझना, डीपली समझना, समझ में आए तो कॉमर्स का जो मेन चीज है वो समझ में आए, तो यही मेन चीज है। और अब डेफिनेशन भी इसका जेम्स स्टीफन है,
अब मान लो कि अगर तुमको यही वाला का डेफिनेशन लर्न करना है तो ये लर्न कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बट आई थिंक सो सर लोग बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे कि इनका लर्न करो, ठीक है, इनका लर्न करो या ये लर्न करो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस, कॉमर्स का फंक्शंस होता है, ठीक है, ओके। तो कॉमर्स का फंक्शन क्या क्या है, पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉमर्स का फंक्शन क्या क्या है। पहला है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ये छह है और छह का छह हम बताएंगे अभी, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो पहले है कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उसका मतलब यही है कि मान लो हम एक साबुन बना रहे हैं, ठीक है, मतलब मान लो हम एक कंज्यूमर है, हमको ऐसा साबुन चाहिए जो खुशबूदार हो और कम प्राइस को हो। मतलब ठीक है, बहुत खुशबू दे और 10 रुपया तो बहुत कम, लीस्ट प्राइस में हो। तो हो सकता है कि एक कंपनी है, एक कंपनी साबुन का, वो ऐसा ही प्रोडक्ट बना रहे हैं मेरे लिए जो खुशबूदार भी है और कम दाम का भी है, ठीक है, कम दाम का भी है और बहुत खुशबूदार भी है। तो इसका क्या है, अब हमको मालूम नहीं वो कहाँ है, ना प्रोड्यूसर को मालूम है कि मेरा कंज्यूमर कहाँ, और कंज्यूमर को भी मालूम नहीं कि प्रोड्यूसर कहाँ है। तो इसके लिए अब ये दोनों को कौन मिलाएगा, हमको और वो प्रोड्यूसर को कौन मिलाएगा, वो कॉमर्स है, कॉमर्स ही हम लोग दोनों को मिलाएगा, कॉमर्स ही हम लोग दोनों को मिलाएगा कि मतलब अब हम कॉमर्स हम लोग को बताया, ठीक है। अब कैसे बताएगा, ये सब जो छह का छह है, एक साबुन का लेके मैं पूरा बताऊं, ठीक है। तो अब एडवर्टाइजिंग करेगा, अब हमको पता चलिए ओ इतना कम दाम की एडवर्टाइजिंग होगी, अब हम उसको कॉल करेंगे या ऑनलाइन बुक कर देंगे, साबुन आ जाएगा। तो प्रोड्यूसर को हमने कंज्यूमर मिल गया, कंज्यूमर को हमने प्रोड्यूसर मिल गया, अपने प्रोडक्ट मिल गया, दोनों खुश, ठीक है। उसका मैंने समझ गया तुम, मतलब कॉमर्स दोनों को मिलाता है, ठीक है, बिछड़ जाते हैं वो लोग दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब है ना, जो प्रोड्यूसर है ना अपना सामान भेजने का टाइम ना बहुत ही तकलीफ उठाता है, दूर दूर सामान, जैसे कि मान लो कि कोलकाता से हम दिल्ली अपने सामान पहुंचा रहे, तो हमको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना होगा, अगर डैमेज हो गया तो, चुरा गया तो, डर रहता है ना कि मेरा प्रोडक्ट को ऐसा कुछ भी डैमेज या चुरा नहीं ले। तो इसके इसके लिए कॉमर्स ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, ट्रांसपोर्टिंग से, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल है, एयरवे है, शिपिंग है, बहुत सारी चीज है, ठीक है। पैकेजिंग, पैकिंग, अच्छा से प्रोडक्ट को पैकिंग कर देंगे तो डैमेज होगा नहीं। एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब कैसे, मान लो कि चाहे मेरा चोरी हो गई, प्रोडक्ट मेरा दिल्ली जाने से पहले चोरी हो गया, ओके। तो अब ये चोरी हुआ है तो इसके लिए मैंने हम इंश्योरेंस ले लिया, बैंक, अब हम बैंक में जाएंगे, हम इसका इंश्योरेंस ले लिए प्रोडक्ट का, तो अब वो हमको अपना वो पैसा देगा, रिफंड करेगा, क्योंकि हम तो इंश्योरेंस लेके ना भेजा, ये डैमेज हो गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, तो उसका तो इंश्योरेंस ले लिया। अब डैमेज भी हुआ है, चोरी भी हुआ है, मतलब कोई भी एक हुआ है, दोनों हो गया, तो वो बैंक इंश्योरेंस देगा। इंश्योरेंस तो हम ले लिया, अब उनको पैसे भी वो देगा। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब बहुत ही मॉडर्न इंडस्ट्री में ना, अब बहुत ही जो हम लोग सामान बेच रहे हैं, ओके, तो उसमें ना सबसे ज्यादा सामान सब कुछ है। मान लो तुम जो साबुन का भी एग्जांपल दिया था ना, तो साबुन में मैं साबुन को सब पसंद किया था। अब एवरी डे, एवरी सिंगल मिनट उसका स्टॉक चलते रहता है, एवरी सिंगल मिनट, और मतलब हर टाइम स्टॉक चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, ठीक है। मतलब वो कभी खत्म नहीं हो रहा है, मतलब जलीली, मतलब एक सामान एक दर्जन दे दिए, अब दूसरा दर्जन जल्दी से मंगा देगा, ठीक है। तो इसके लिए ना हिंड्रेंस ऑफ टाइम यूज हुआ, ठीक है। मतलब कि अब इसके लिए, अब मान लो कि मेरे जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही 1 किलोमीटर दूर है, 1-2 किलोमीटर, तो कंज्यूमर तो वेट नहीं करेगा, कंज्यूमर को चाहिए फटाफट सामान चाहिए। हम लोग को हमको भी मालूम है, आप लोग को भी मालूम है कि हम लोग एक जगह खड़ा नहीं रह सकते, हम लोग जल्दी सामान चाहिए और लोग भागो, सामान लो भागो, हम लोग ऐसा ये है ठीक है, हम लोग आलसी लोग, हम और आप लोग सब आलसी, हम लोग उतना खड़ा नहीं रह रहे 1 घंटा, ठीक है। तो इसके लिए इंडियन टाइम क्या किया, एक वेयर हाउस, कॉमर्स क्या किया, एक वेयर हाउस किया,
मैं चैप्टर 1 में भी चैप्टर 2 में का पार्ट 1 में भी बताया था कि वेयर हाउस का मतलब क्या है। वेयर हाउस का मतलब है एक ऐसा जगह, एक ऐसा, वेयर हाउस को समझ गया, हाउस एक घर, ठीक है। वेयर हाउस का मतलब है सामान को रखना, स्टोरेज करके रखना, उसका मतलब ही वही। तो अब मान लो कि मेरे जो वेयर हाउस है ना, गोडाउन, गोडाउन, गोडाउन बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर हाउस बोलते हैं हिंदी में गोडाउन बोलते हैं। तो मैं गोडाउन में साबुन रख दिया, अब जैसे देखेंगे स्टॉक खत्म हो रहा है तो फटाफट वो वाला स्टॉक को भर देंगे, अब नेक्स्ट स्टॉक आ गया, टाइम भी बच गया मेरा, पर कंज्यूमर को उतना खड़ा भी नहीं रहने पड़ा। बस वही मतलब है। अब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, अब रिस्क वही हुआ कि मेरा अगर डैमेज हो गया, चोरी हो गया, आग लग गया, कौन जिम्मेदार है? इंश्योरेंस ले लिया, बैंक जिम्मेदार है क्योंकि हम तो इंश्योरेंस ले लिए। अब इंश्योरेंस जब हम ले लिया है तो अब हम जाएंगे बैंक में, देखे हम बोलेंगे कि मेरा चोरी हो गया या डैमेज हो गया, आग से जल गया, तो मुझे आप रिफंड करिए, मेरी दिए पैसा, दिए मेरा, हम तो इंश्योरेंस ले, बैंक दे देगा। अगर इंश्योरेंस नहीं लेगा, अब तुम जाओगे उनको मांगने बैंक में कि नहीं हम तो जाएंगे बैंक में मांगेंगे, धक्का मार के बाहर बाहर निकाल देगा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा। पर तुम इंश्योरेंस ले लोगे तो सही रहेगा। जब भी बिजनेस करना तो एक अपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस ले लेना, अगर कहीं दूर भेज रहे हो तो ठीक है, इंश्योरेंस ले लेना। अब है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अब मान लो कि मेरा दिल्ली प्रोडक्ट पहुंच गया, ठीक है, दिल्ली जो है मेरा प्रोडक्ट पहुंच गया, ओके, तो अब वो पैसा कैसे ट्रांसफर करेगा? अब हम क्या वहां जाएंगे? नहीं ना, मेरा यहाँ बहुत काम है, हम ये छोड़ के ना वहां से पैसा नहीं ले जाएंगे दिल्ली, ओके। तो इसके लिए ना कॉमर्स क्या किया है, बैंक क्या किया ना, एक बैंक, एक किया है, क्या बोलते हैं, बैंक ड्राफ्ट किया है और चेक्स निकाला है, ठीक है। और अभी तो ऑनलाइन पेमेंट भी चल रहा है, चेक्स निकाला है, बैंक ड्राफ्ट किया है, ऑनलाइन पेमेंट भी है कि हम यहाँ बैठे बैठे घर में आसानी से पैसा आ सकता है मेरे पास, या पैसा हम भेज भी सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट, फोन पे है, गूगल पे है, और भी बहुत सारा, भारत कुछ ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो जल्दी से मेरा पेमेंट भी हो जाता है। तो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस का मतलब यही है, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब मान लो हम जो साबुन बेचा है, अभी स्टार्टिंग में से बताया था पर्सन ने, अब हम मान लो, अब हम जो है हम प्रोड्यूसर है, अब कंज्यूमर तुम लोग, अब हम साबुन बना है खुशबूदार और कम दाम का, अब तुमको तो मालूम नहीं है, तुमको तो मालूम नहीं है, हम क्या किया, एडवर्टाइजिंग किया, सेल्स प्रमोशन किया, तब तुम लोग को मालूम पड़ा चला ना कि मेरा साबुन ऐसा है जो खुशबूदार भी है और कम दाम का भी है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था कि ये जितना भी 6 है सब एक एक दूसरे से मिला जुला हुआ है, तभी मैं स्टार्टिंग में बता दिया एडवर्टाइजिंग जरूरी है। तो एडवर्टाइजिंग किस में आ रहा है? एडवर्टाइजिंग जो आ रहा है नॉलेज में आ रहा है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग मैंने किया, सेल्स प्रमोशन मैंने किया, तो तब जाके तुम लोग को पता चला कि मेरा एक ऐसा साबुन है जो खुशबूदार भी है और कम दाम का भी है, ओके। तो यही अच्छे है, ठीक है। इसका समझ लेना, फिर अगर समझ में नहीं आए तो फिर रिवाइंड करके फिर समझना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमर्स कैसे रिमूव किया है, कॉमर्स कैसे हिंड्रेंस को रिमूव किया, ठीक है। कॉमर्स कैसे हिंड्रेंस को रिमूव किया। अब आप पूछेंगे कि हिंड्रेंस का मतलब क्या है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिंड्रेंस का मतलब है मुसीबत, ठीक है। हिंड्रेंस का मतलब है मुसीबत, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया, हिंड्रेंस का मतलब है मुसीबत। तो चलो चलो कॉमर्स कैसे हम लोग ये करते हैं, कैसे हम लोग परेशानी को दूर करते हैं। पहला है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, तो कैसे रिमूव करता है, बाय एक मतलब कि एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में लिंक बना देता है, बोले दोनों के बीच में लिंक बना देता है। जैसे मैं बताया था अभी, एडवर्टाइजिंग करवाता है, एडवर्टाइजिंग करवाते तभी ना लोगों को बीच में पता चलता है कि हाँ भाई ये प्रोड्यूसर है, ये ऐसा इंडस्ट्री जो मेरा यूजफुल है, सेटिस्फाई करता है, मतलब वही है, ठीक है। दोनों के बीच में लिंक बनाता है, कॉन्टेक्ट बनाता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में। अब नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ओके। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक क्या किया है, ट्रांसपोर्टेशन करवाया, कैसे, रेलवे, एरोप्लेन्स, ठीक है, शिपिंग एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर डैम फिर ठीक है उसका मदद से प्लेस वन प्लेस टू अनदर बाय ट्रांसपोर्टिंग, मदद किया कॉमर्स ट्रांसपोर्टिंग करने में। फिर है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, इसके लिए
कॉमर्स हैज प्रोवाइडेड वेयर हाउस, ठीक है, कॉमर्स जो है ओके, कॉमर्स जो है वेयर हाउस को प्रोवाइड किया है, वेयर हाउस को ये किया है कि मतलब गोडाउन को, कॉमर्स क्या किया ना, हिंडनेस ऑफ टाइम के लिए गोडाउन को ये किया, क्या बोलते हैं, बना स्टेबलाइज कराया कि अगर कोई, अगर स्टॉक खत्म होने वाला हो तो नेक्स्ट स्टॉक आ जाए, गोडाउन में है वो स्टॉक, उसको वहां लगा देंगे, ठीक है, मतलब काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हिंडनेस ऑफ रिस्क का क्या है, अगर कुछ भी डैमेज या चोरी हुआ या एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हुआ, आग आग लग गया, तो मैंने तो इंश्योरेंस ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन हो, बैंक हुआ, ठीक है। अब हिंडनेस ऑफ फाइनेंस, अब हम, अब पैसा कैसे लेंगे, अगर मैं दिल्ली में प्रोडक्ट पहुंच गया, हमको पैसा चाहिए, ठीक है, तो पैसा कैसे लेंगे, कॉमर्स क्या किया है, कॉमर्स हेल्प, कॉमर्स किसका है, बैंकिंग का, तो बैंक क्या किया है, बैंक बैंक ड्राफ्ट करवाया है, चेक्स करवाया है, और ऑनलाइन पेमेंट तो भी होता ही है, तो इससे क्या हुआ है, हम लोग का फायदा हुआ, हम लोग को उतना ये नहीं करना पड़ा, उतना टाइम वेस्ट हम लोग करना नहीं पड़ा ऑनलाइन पेमेंट की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, एडवर्टाइजिंग करवाना, अब एडवर्टाइजिंग हम करवाया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग हम करवाया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग हम करवाया, अब तुम लोग को मालूम हो गया कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, तो तुम लोग बाय करना शुरू कर, एडवर्टाइजिंग करवाया, सेल्स प्रमोशन करवाया, ठीक है, तो उसका मतलब ही यही है इसका। अगर नहीं समझ में आए फिर सुनो, ठीक है, अगर कुछ भी डाउट्स है कमेंट से पूछ लेना, मैं बता दूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। सो अब हम लोग पढ़ेंगे आखिरी, अब कॉमर्स के कितना टाइप्स होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स दो दो टाइप्स का होता है, ट्रेड है और एड्स ऑफ ट्रेड है, एड्स टू ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड के अंदर क्या क्या आ रहा है, ट्रेड का दो टाइप है, ठीक है, इसके अंदर भी दो दो तीन टू टाइप है, कॉमर्स का दो ब्रांचेस है, एक ट्रेड है और एड्स टू ट्रेड है। अब ट्रेड के अंदर दो टाइप्स है, क्या क्या है, डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। अब डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर भी दो है, क्या है, होलसेल है और रिटेल है। और फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, ठीक है। और एड्स टू ट्रेड, इसके अंदर क्या क्या है, कितने टाइप से, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, एडवर्टाइजिंग है, पैकेजिंग है, ठीक है। तो ये सब है एक दूसरे का टाइप्स, और ये हेड मास्टर जो भी है टाइप्स वाइप्स है, ठीक है। तो इन सब का जो ये है, इन सब का जितना भी डेफिनेशन, मतलब कि ट्रेड का डेफिनेशन, डोमेस्टिक का डेफिनेशन, फिर उसका दो टाइप्स का डेफिनेशन, होलसेल और रिटेल का, फिर फॉरेन का डेफिनेशन, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट, ये लोग का डेफिनेशन, और एज टू ट्रेड का डेफिनेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग। तो इन सब का वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है बहुत लंबा बन गया होगा, तो यही कारण से मैं इसका थर्ड पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज ये मत सोचना कि सर ये सबको बहुत ही लंबा लंबा ये कर दे रहे, बहुत लंबा लंबा वीडियोस बना दे रहे, तो आप लोग के वजह से ही मैं, आप लोग यही सोचते होंगे कि मैं 40 मिनट का पूरा वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग बोलेंगे सर बहुत लंबा वीडियो, तो यही कारण से मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया। भले ही बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ ऐसा कि टाइमिंग बहुत बढ़ जा रहा है, तो यही कारण से मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसका एक और पार्ट लाऊंगा, और वो लास्ट एंड लास्ट पार्ट रहेगा, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसका पार्ट 3 आएगा, ठीक है, आई गेस कुछ दिन की बाद मैं ला दूंगा, या कुछ देर, ठीक है, बस मैं ला दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको अभी जानना है तो मैं बता भी दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, एट स्टूडेंट बता दे रहा हूँ कि ये तो बहुत हल्का हल्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, वेयर हाउसिंग, एक तो कॉमर्स क्या क्या ये करवाया है, गोडाउन बनवाया हम लोग के लिए, ठीक है, तो गोडाउन में क्या सामान रखा, स्टॉक खत्म हो गया तो वो गोडाउन से स्टॉक निकाल के रख देंगे। इंश्योरेंस, डैमेज हुआ या कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस ले लिया। बैंकिंग, बैंकिंग क्या किया, मतलब वही फाइनेंस, बैंकिंग क्या किया, ओवरड्राफ्ट करवाया, बैंक ड्राफ्ट करवाया, चेक्स करवाया, ऑनलाइन पेमेंट करवाया। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग ऐड करवाया कि मेरा प्रोडक्ट का, अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाया, सेल्स प्रमोशन करवाया, पैकेजिंग, अपने प्रोडक्ट का अच्छे से पैकेजिंग करवाया, ठीक है। और डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब है कि अपने ही कंट्री में एक जगह, जैसे मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, मतलब कि कोलकाता से दिल्ली पहुंचाया, ठीक है। फॉरेन ट्रेड का मतलब है इंडिया से रशिया पहुंचाया, ठीक है।
चलो मैं बता ही दे रहा हूँ यार, अभी ये दोनों को छोड़ के क्या करूंगा, है ना, चलो बता ही दे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड का मतलब है, अच्छा मैं बता दिया था आप लोग को, ठीक है। और डोमेस्टिक को ना इंटरनल भी बोल रहे हैं, ठीक है, इंटरनल भी बोलते हैं, ठीक है। अब होलसेल का मतलब क्या है, होलसेल ये रिफर करता है बाइंग ऑफ से बाइंग ऑफ गुड्स इन बल्क और मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग देम इन लार्ज क्वांटिटीज टू रिटेलर, मतलब ज्यादा ज्यादा खरीदता है, ज्यादा बनाता है और बेच देता है, किसको, रिटेलर को। और ज्यादा मतलब बनाता है बहुत ज्यादा और लार्ज क्वांटिटी में जो रिटेलर होता है उसको बेच देता है लार्ज क्वांटिटी में, ओके, ठीक है। और अब रिटेल ट्रेड का क्या मतलब है, इट रिफर टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग देम इन स्मॉल क्वांटिटी राइट टू। अब अब इसका मतलब है रिटेल का कि होलसेलर से खरीद लिया सामान, अब उसको छोटा छोटा करके अनलिमिटेड कस्टमर को बेच दिया, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब क्या, इंपोर्ट मतलब परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अदर कंट्री, दूसरा कंट्री से परचेजिंग करना, किसका, गुड एंड सर्विसेज का। फॉर एग्जांपल इंडिया इंपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान एंड इराक, इंडिया इंपोर्ट किया पेट्रोलियम कहां से, इराक और ईरान से, मतलब परचेजिंग किया गुड्स और सर्विसेज कोई और कंट्री से, ठीक है। इसका मतलब वो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हुआ सेलिंग, अपना सामान को हम दूसरा कंट्री को भेजा, दूसरा कंट्री में एक क्या मतलब कि इंडिया एक्सपोर्ट टी टू यूएसए एंड यूके, इंडिया अपना चाय को चाय पत्ती बेचा किसको, यूएसए और यूके को, अमेरिका और लंदन को, ठीक है। अब इंटरपोर्ट क्या होता है, इट मीन्स इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन और मोर कंट्रीज विद द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू सम अदर कंट्री, मतलब एक कंट्री से दूसरा कंट्री, दूसरा कंट्री से तीसरा कंट्री, फिर तीसरे से चौथा कंट्री, मतलब वही। इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, इंडिया में इंपोर्ट सम ऑफ द ऑयल इंपोर्टेड फ्रॉम इराक टू बांग्लादेश, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा हमने पेट्रोलियम इराक से बांग्लादेश, एक जगह से दूसरा जगह तीसरा जगह, वन प्लेस टू अनदर अनदर टू अनदर, मतलब ही वही, ठीक है। तो चलो भाई टाइप्स भी बता दिया और टाइप्स का टाइप्स भी बता दिया, ठीक है। कॉमर्स का टाइप्स का भी बता दिया और ट्रेड का टाइप भी बता दिया और एच टू ट्रेड का भी बता दिया, ठीक है। तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अरे हाँ हाँ हाँ, एज टू ट्रेड का डेफिनेशन क्या ये रिफर करता है, मतलब कि सिंपली मतलब आसानी से हम अपना सामान को खरीद भी लें और बेच भी दें, एज टू ट्रेड का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में मैं एज टू ट्रेड का डेफिनेशन थोड़ा बड़ा करके इसका मैं बोर्ड में लिख दूंगा डेफिनेशन एज टू ट्रेड का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए एज टू ट्रेड का मतलब है आसानी से अपने सामान को बेच भी देना और खरीद भी लेना, खरीदना भी बेचना भी आसानी से, मतलब वही है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। और सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।